अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फातिमा मौसम हूँ। आई होप आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए होंगे। मुझे एक बच्ची का आया था मैसेज कि हमें ये समझ नहीं आ रही हो, ये बता दें। बच्चे जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो एग्जैक्ट पॉइंट से पूछा करो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, यहाँ से मिस आप एक्सप्लेन करते हैं। ये नहीं होता कि ये पूरा लेक्चर एक्सप्लेन कर दें। आपको पता है ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करती हूँ उसका ये मतलब है अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप रीप्ले करें, फिर आप देखें कि आपको क्या पॉइंट समझ नहीं आ रहा, उस पॉइंट को पकड़ें और वो पॉइंट मेरे आगे रखें कि मिस ये चीज़ मुझे समझा दें। ठीक है। उस बच्चे को मैंने इस तरह कहा और ठीक है उसने फिर कह दिया, फिर मैंने वो पॉइंट उसको क्लियर कर दिया। तो आज हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये 2 से लेके 5 तक, बाकी हमारे पास ये टोटल 4 क्वेश्चन रह गए हैं। इंशाल्लाह मैं आज फर्स्ट 2 आपको करवा दूँगी, तो बाकी वाले आखिरी 2 आप लोग कर लोगे। आखिरी 2 मैं इसलिए छोड़ी क्योंकि उन पर स्टेटमेंट्स नहीं है। बच्चे ज़्यादातर स्टेटमेंट से कंफ्यूज होते हैं, बाकी काम तो वही है जो हम पीछे करते आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है अ गैस इज़ एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंड कर रही है यानी फैल रही है। ठीक है। हम लोगों ने सी की वैल्यू इसको फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास पी की, वी की और एन की वैल्यू गिवन है, यानी ये तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे। इसको लेते हुए हम कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर लॉग के वैल्यूज़ के बाद हम लोग वो लॉज लगाएंगे, लॉज के बाद हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलें करते हैं इस पे काम। मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, ठीक, इधर भी और इधर भी। अब मैंने चूँकि मुझे सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इसलिए मैं इसको इस साइड पे ले आई हूँ और बाकी चीज़ मैंने यहाँ पे उठा दी है। जब ये ले आई हूँ तो आपको पता है यूज़ ऑफ लॉज करेंगे, ये आपस में पी और वी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन दरमियान में आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, किसके, वी के पहले आएगा, क्योंकि वो वी की पावर है, पी की पावर नहीं है। अगर ये ब्रैकेट से बाहर एन होता तो मैं ये पी से पहले लिखती, लेकिन ये वी के ऊपर है, ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ वी की पावर है। मैंने यहाँ लॉज को अप्लाई किया है, वही काम किया है। लॉग ऑफ पी, एन पहले आ गया, एन लॉग ऑफ वी दरमियान में प्लस, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब पी की जो वैल्यू थी गिवन वो पुट की, एन की वैल्यू और वी की वैल्यू। अब लॉग ऑफ 80 मैंने लेना है कैलकुलेटर से। मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। पहले मैंने करेक्टरिस्टिक इसका लिखना है, ये 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 1 मैंटिसा के लिए मैं इसके डेसिमल के बाद शुरू करूँगी, 9030। ठीक, तो 9031 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, 4 डिजिट्स हमने लेने होते हैं। 9030 प्लस 5/4 और लॉग ऑफ 3.1। अब ये 3 हमारे पास सिंगल डिजिट है, यानी 0 पॉइंट की फॉर्मेशन में आएगा और बाकी हम काम करेंगे लॉग 31। मैंने आपको बताया था कि लॉग में हम लोग डेसिमल पॉइंट नहीं लेते। तो मेरे पास आ रहा है 0.4913 है, तो मैं इसको 14 कर दूँगी, 0.4914 ये वैल्यू आ गई। अब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। किस चीज़ को, 0.4914 मल्टीप्लाई 5 एंड डिवाइडेड बाय 4। मेरे पास इस तरह की वैल्यू आ गई है। बच्चे जब आपके पास कैलकुलेटर हो तो आपने ये एस और डी के ये वाले इंटर कन्वर्जन यूज़ करनी। इसको मैंने यूज़ किया तो मेरे पास आ जाएगा 0.6143। 2 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 0.6143 ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। 1.9030 भी आप कर सकते हैं, 0 पॉइंट है, इसमें ऐड करेंगे 1.9030। मेरे पास आ रहा है 2.5172। इतना ये क्लियरली नज़र आ जाए आप लोगों को। अब आ गया होगा आपको नज़र, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को पुट करना है 2.5173। ये किसकी वैल्यू थी, हमारे पास लॉग ऑफ सी की वैल्यू। तो मैंने इस लॉग को ख़त्म करने के लिए इसका एंटी लूँगी, टेकिंग एंटी लॉग, ये मैंने इतना लिख लिया। अब एंटी लॉग की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूँगी, इसको
फाइंड आउट किया तो मेरे पास आ जाएगा 329.07। 329.1 भी कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 329 भी लिख सकते हैं। 29.1 ये हमारा आंसर आ गया। ये सी की वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब अगला वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें द फॉर्मूला P इज़ इक्वल्स टू 90 इंटू 5, आगे 5 की पावर में जा रहा है, 5 रेज टू द पावर माइनस क्यू बाई 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ये किसी प्रोडक्ट की डिमांड के लिए, डिमांड यानी कि उसकी हम लोगों को कितनी ज़रूरत होती है। वेयर क्यू इज़ अ नंबर ऑफ़ यूनिट्स, क्यू हमें वो बता रहा है कि उसके हमें कितने यूनिट्स चाहिए, ठीक है। और पी उसकी प्राइस होगी 1 यूनिट की। तो हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों को कितने चाहिए होंगे कि हमारे पास प्राइस बन जाए 18 है ये 18। तो हम लोग पी की वैल्यू को पुट करेंगे या 18 और बाकी काम हम लोग वैसे का वैसे ही करेंगे। मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग अप्लाई किया और पी की वैल्यू को पुट की। बच्चों ने कहा हुआ है कि 1 यूनिट को क्यू इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो आगे उन लोगों ने क्या कहा है, हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, यानी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं तो हमें क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और बाकी सबको हम लोगों ने इवेल्यूएट करना है। हम लोग इस पे काम शुरू करते हैं, लॉज लगाते हैं और उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने लॉज को यूज़ किया, यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दैट्स वाई पॉजिटिव, पावर है, पावर पहले आ गई, किसकी पावर है 5 की, तो फिर लॉग ऑफ 5 आ जाएगा। अब ये दो अपोजिट साइंस हैं, मीन्स नेगेटिव हो गया। अब मैंने लॉग्स फाइंड आउट करने, 18 है तो मैं इसका करेक्टरिस्टिक 1 लूँगी, पॉइंट के आगे बाकी काम करना है। लॉग ऑफ 18 इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.2553, 552 ले लें, 553 ले लें, 2553 इज इक्वल्स टू लॉग 90 फिर 2 डिजिट्स हैं तो 1 पॉइंट आ जाएगा। लॉग 90 इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 9542 माइनस क्यू बाय 10 और लॉग ऑफ 5 की वैल्यू, 5 मेरे पास सिंगल डिजिट है तो 0 पॉइंट, लॉग 5 इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.6989, 89 है तो हमारे पास 89 से अगला होता है 90, यानी 7 आ रहा है, दैट्स वाई मैं राउंड ऑफ करी 6990, ये हो गया। अब मैंने आगे काम शुरू करना है, ये 6990 है तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी अगेन किससे, 10 से। 0.6990 डिवाइडेड बाई 10 मेरे पास आ जाएगा 0.0699। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो क्यू है ये अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 डिवाइड हो रहा है इस वजह से, ठीक है। अब ये वाली पूरी अमाउंट को उठा के मैं इधर ले जाऊंगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पूरी अमाउंट को मैं इधर ले आऊँगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी इक्वालिटी की दूसरी तरफ। 1.2553 की बात कर रही थी मैं, तो क्यू इंटू 0.69906 है इज इक्वल्स टू 1.9542 माइनस 1.2553। ये अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो गर्ल्स मेरे पास ये आ गया 0.6989, इसको माइनस करके अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। Q इज इक्वल्स टू 0.6989 डिवाइडेड बाय 0.0699, 0.0699 इसकी वैल्यू आई है मेरे पास 9.99, फिर आगे 9 है तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 10 यूनिट्स कह दूँगी, क्योंकि पॉइंट्स में तो कोई यूनिट नहीं होता, ये कंप्लीट एक वैल्यू होती है, तो 10 यूनिट्स हैं इसके। ये बच्चे 2 क्वेश्चंस थे। आगे उन्होंने एरिया की पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है, तो हमने ए को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पाई आर और एच की वैल्यूज़ गिवन है, तो लॉग की हेल्प से हम लोगों ने ये काम करना है, लॉग के बगैर काम नहीं करना। अक्सर बच्चे ये ब्लंडर मार देते हैं पेपर में और कोई मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।